तो आइए आज हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को वह 6 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसे 240 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु की संख्या बताएं। अब देखिए, लाभ कब होता है? जब हम कोई वस्तु 10 में खरीद कर 15 में बेच दे, तो मतलब 5 रुपए का क्या हुआ? लाभ। ठीक है, तो अब देखिए, वह 6 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो ये तो उसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। मतलब 6 रुपए में 4 वस्तु की दर से वो बेच देता है, ये सेलिंग प्राइस हुआ। और 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीदता है, ये उसका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए वो एक्स वस्तु खरीदता है, एक्स वस्तु खरीदता है, तो एक्स वस्तु ही वह बेचेगा। और एक वस्तु का रेट ये रहा, तो 6/4 गुणा एक्स माइनस 5/6 एक्स बराबर किसके होगा? 240 का। भाई मान लीजिए एक्स वस्तु खरीदता है, तो एक्स वस्तु ही वो बेचेगा। तो एक वस्तु का रेट क्या है? 6/4। तो टोटल वस्तु एक्स है, तो 6/4 माइनस एक्स, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और 5/6 एक्स, ये क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देख लिए, 15 में से 10 घटेंगे तभी तो 5 आएगा ना। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 12 एलसीएम लिया, 4 तिये 12, 6 तिये 18 एक्स माइनस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 एक्स बराबर 240। इसमें से ये घटाइए 8 एक्स बटे 12 240। 8 से काटिए, 8 तिया 24 30, 12 तिये 36, एक्स की वैल्यू आएगी 360। तो वस्तुओं की संख्या कितनी है? 360। तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार अपने वस्तु को कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताएं। अब देखिए, मान लीजिए उसने 100 में कोई वस्तु खरीदी और 100 में ही बेच दी, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बट उसका पूछा प्रॉफिट, मतलब वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी कर रहा है, फिर भी वो तभी तो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर वह 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, मतलब 40 ग्राम की गफलत वह यहाँ से कर रहा है और तभी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर 100 की बजाय यहाँ पर 1000 होता, मतलब अगर 1000 में उसने कोई वस्तु खरीदी और 1000 में ही वह बेचता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि 1000 के जगह पे वो कितने का बाट यूज कर रहा है? 960 ग्राम का, मतलब 40 का यहाँ से वह गफलत करता है, मतलब इसी 40 की वजह से वह प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 1 ग्राम पर, 1 किलोग्राम पर? 40 ग्राम का इंटू 100। और कितने पे कमा रहा है? 960 पे। भाई समझिए, देखिए, अगर वह 1000 में कोई वस्तु खरीद कर 1000 में ही बेचता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। बट उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि यह बाट जो है ना, बाट होता है जिसे हम किसी चीज को तोलते हैं, उसमें गड़बड़ी कर रहा है। देखिए, करना तो उसे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का बाट यूज, बट वो कर रहा है 960 का। तो मतलब 40 की जो गड़बड़ी कर रहा है यही कर रहा है, और इसी की वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो गड़बड़ी कितने की कर रहा है? 40 की गुना में 100 और 960। अब इससे काटिए 24 और इसको 4 छिका 4 से 25, मतलब 6 सही 1/, और 4 सही 1/6% का क्या होगा उसको प्रॉफिट। तो देखिए, यही क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और करता हूं, बट उसकी जो रकम है वो चेंज करके। देखिए, सेम यही क्वेश्चन है, बट हम जो डिफरेंस करते हैं, फर्क करते हैं, वो यहाँ से करते हैं। मान लीजिए वो 800 ग्राम का के बाट का प्रयोग करता है, अब उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताए। अब देखिए, सेम वही है। अगर 1000 में कोई वैल्यू लेके चीज लेके 1000 में ही बेचता, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसने 1000
ग्राम के बाट की जगह पर किस चीज का यूज किया, 800 ग्राम के बाट का यूज किया, मतलब 200 की गड़बड़ी वो यहीं से कर रहा है, 200 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है और उसको प्रॉफिट 800 पे, तो 20 चौका 4 से काटेंगे तो 25% क्या हुआ उसका प्रॉफिट प्रतिशत। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है और वह गलत बाट का प्रयोग करता है। बाट मीन्स वेट, गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बाट प्रयोग किया होगा या करता होगा। तो देखिए अगर वही बात, अगर मान लीजिए 1000 रुपए में कोई वस्तु लाकर वो 1000 ही रुपए में बेच देता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बट उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो वेट है उसमें गड़बड़ कर रहा है, वह उसने पहले ही दिया कि गलत बाट का प्रयोग करता है। तो अब हमें वो बाट ही निकालना है, वेट ही निकालना है कि इतने की गड़बड़ी कर रहा है। तो देखिए 25% का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट क्या है 25% का, मतलब 25/100 मतलब 1/4। अब ये क्या है कॉस्ट प्राइस और एक का क्या हो रहा है उसे प्रॉफिट, मतलब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है 5 में, मतलब सेलिंग प्राइस उसका क्या हुआ 5 रुपए। अब 4 में लाकर कोई वस्तु 5 रुपए में, वैसे तो कॉस्ट प्राइस पर बेचता है बट प्रॉफिट हो रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ रहा है 5 रुपए। अब देखिए अब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बाट प्रयोग किया होगा, मतलब जो 5 है ना वो किसके बराबर होगा 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम के बराबर, तो 4 किसके बराबर होगा 800 के बराबर। इसका 200 गुना है तो इसका भी है 200 गुना, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर। इसको आप अगर और डिटेल में समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए वो कितने का भी बाट यूज करता हो, मतलब 1000 ग्राम से नीचे वो कितने के भी बाट यूज करता हो, मान लीजिए वो x है, अब इस बाट पर ही कमाएगा ना प्रॉफिट, मतलब 125/100, 125/100 बराबर किसके 1000 के। भाई मान लीजिए कि x कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, वो बेच किस पर रहा है गलत बाट का प्रयोग करके, तो कॉस्ट x और कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट कमा भी रहा है, तो 125/100 किसके बराबर है 1000 के बराबर। अब आप इसको काटिए तो 25 25 चौका 5 से काटिए 5 दूनी 10, 200 200 चौका 800, मतलब 800 का वह है बाट यूज कर रहा है। इसको आप 800 ग्राम का बाट यूज भी कर सकते हैं या फिर इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और 20% कम भी तोलता है, तो उसका वास्तविक प्रॉफिट प्रतिशत है, मतलब 20% के लाभ पर उसने बेच भी दिया और 20% जो है कम भी तोलता है, मतलब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका डबल प्रॉफिट हो गया, वही हमको निकालना है। तो देखिए मान लीजिए 100 की वो वस्तु है और उसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 का 120%/100 2 0 मतलब 120, या फिर आप इसको अगर प्रतिशत ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 का 20% क्या होगा 20, और यही 20 को आप वापिस 100 में ऐड कर दीजिए तो टोटल अब ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने लाभ पर बेच दिया, तो ये बेच दिया 100 में मान ले उसने खरीदी और 20% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस 120 ही होगा ना, मतलब 120 में उसने बेच दिया और 20% कम भी तोलता है। अब देखिए तो वो 100 की जगह पे क्या यूज कर रहा है 20% कम। अब 100 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो क्या हुआ 80, मतलब 80 में, वैसे तो उसने 100 में खरीदी होगी कोई वस्तु बट वो 20% कम तोल रहा है, इसका मतलब उसके वो वस्तु कितने की पड़ गई 80 की, तो 80 में उसने खरीदी और 120 में बेची, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा हो 40 का, इनटू में 100, प्रॉफिट कमा किस पे रहा है 80 पे,
क्योंकि बेच भी तो 80 पे ही रहा ना, तो इस पे ही प्रॉफिट होगा। तो 40 दूनी और 2 से 50, मतलब 50% का क्या होगा, उसका रियल प्रॉफिट होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इसी प्रकार का। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 5% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया, और 24% कम भी तोलता है, मतलब उसको वही डबल प्रॉफिट हो गया भाई, लाभ पर बेच भी दिया और कम तोल के भी दे दिया। तो उसका रियल प्रॉफिट बताएं। वही मान लीजिए कि वो 100 रुपए की कोई वस्तु है, 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको कितने में बेच रहा है, 105 में, 105 में बेच रहा है, ठीक है, और 24% कम भी तोलता है। अब इसको 24% कम तोलता है तो 76। अब उसके जो वस्तु पड़ी वो कितने की पड़ी, 76 की, और बेच 105 में रहा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 29 का, इनटू में 100 बटे में 76। अब इसको काट लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका प्रॉफिट प्रतिशत होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका रियल प्रॉफिट प्रतिशत बताएं। अब देखिए मान लीजिए इसने, अब हम यहाँ पे 100 नहीं मान सकते क्योंकि उसने 1 किलोग्राम बोल दिया ना, तो 1 किलोग्राम का या फिर 1000 ग्राम का बाट ही हमें लेके चलना होगा। तो 50% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए वो जो बाट है 1000 का यूज कर रहा है और प्रॉफिट पर कितने बेच रहा है, तो 1050, मतलब 1000 का अगर मैं 50% निकालूंगा, मतलब 150, 20, तो कितना जाएगा 1500, मतलब 1500 में बेचता है। बट ये प्रॉफिट तो कमाता ही कमाता है, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके साथ वो 1200 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, करना उसने था 1000 का, कर रहा हो 1200 का, मतलब वो वहां पर खुद का लॉस कर रहा है। यहाँ पर तो लॉस कर रहा है ना भाई। अगर मैं किसी को बोल दूं कि मेरे को आप 100 ग्राम कुछ चीज दे दीजिए और अगला दे दे 120 ग्राम, 100 की बजाय 120, तो 20 का घाटा तो उस अगले को हो रहा है ना, ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखिए उसकी वस्तु 1200 की दे रहा है, और मतलब उसके जो खुद की वस्तु पड़ रही है ना वो 1200 की पड़ रही है, बेच वो 1500 में रहा, मतलब प्रॉफिट तो अब भी हो रहा है उसका। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 300 का, गुना में 100 बटे में 1200, 300 चौका 4 से काटिए, 25% का यहाँ पे क्या हो उसको प्रॉफिट, तो ये उसका रियल प्रॉफिट है, ठीक है। मैं आपको एक इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, वो करके आप देखिए और कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो आज तक आपने जितना भी प्रॉफिट लॉस किया है उसको कल दोहरा के आइए, क्योंकि कल जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखिए आपको क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, बट हमने डिफरेंस किया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25%, पहले था यहाँ पे 50%, आपको निकालना है 25% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 1200 की बजाय 1250 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका रियल प्रॉफिट प्रतिशत बताए। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, या फिर 25%, 50% और 75%। ये ऑप्शन नो प्रॉफिट नो लॉस, पहला ऑप्शन 25%, 50% और 75%। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।